हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ेंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का स्पर्श की बुक से पार्ट 8 विच इज़ दुख का अधिकार। तो सबसे पहले हम इस पार्ट के जो वो है राइटर, उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इस पार्ट के राइटर है यशपाल, जिनका जन्म सन 1903 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई थी। इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं। यशपाल का जन्म फिरोज़पुर छावनी में सन 1903 में हुआ था, यानी कि फिरोज़पुर एक सिटी का नाम है जिसके अंदर छावनी एक छोटा सा कस्बा है, उसमें हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई, यानी कि स्टार्टिंग के जो आरंभिक शिक्षा ये उन्होंने स्थानीय स्कूल में ग्रहण की और उच्च स्तर वाली शिक्षा उन्होंने लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमीर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियाँ जो है वो है देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। ये सभी जो ये उपन्यास है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी जो है कहानी संग्रह है। और एक रह गया है सिहावलोकन, ये जो है ये आत्मकथा है। यानी कि ये अब तक हमने जो ये सारे नाम्स पढ़े, ये हमने पढ़ा कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं, कुछ कहानी संग्रह लिखे हैं और एक आत्मकथा लिखी है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं है। यानी कि ये जो 3 थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स आए हैं, ये 3 जो ये वर्ड्स आए, ये इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल ये मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का ही एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ आर्थिक समानता। यानी कि यशपाल का जो मानना था वो ये था कि अगर इस पूरे समाज को एक साथ रखना है तो उसके लिए हमें आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था दोनों को समान रखना होगा, यानी कि दोनों को इक्वल रखना होगा। आर्थिक व्यवस्था इज इक्वल्स टू सामाजिक व्यवस्था। ऐसा हमें करना होगा, तभी ये जो समाज है ना, ये समान बन पाएगा, एक साथ सब रह पाएंगे। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। यानी कि यशपाल जी ने जो कृतियाँ लिखी है, उन्होंने उसमें हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी 2 और भाषाओं का प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीब की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश। यानी कि ये जो पोएम हम स्टोरी जो हम पढ़ने वाले, दुख का अधिकार, उसमें इन्होंने बेसिकली बताया है कि दुख सभी को होता है, लेकिन कुछ लोग उसका जब उनको दुख होता है, कुछ लोग शोक मना पाते हैं
और कुछ लोग शोक नहीं मना पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को एक बहुत ही शानदार तरीके से। मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। यानी कि इसमें बोला गया है कि इंसान जो कपड़े पहनता है ना, वही उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, विभिन्न श्रेणियों में बांट देते हैं। कुछ लोग उच्च स्तर की पोशाक पहनते हैं, यानी कि कुछ लोग बहुत अच्छी कपड़े पहनते हैं, तो मतलब उनको सामने वाला देख के समझते कि ये तो बहुत अमीर है, ये तो कुछ रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कुछ लोग थोड़े गरीब टाइप के होते हैं और वो थोड़े गंदे कपड़े पहन लेते हैं, तो वो सामने वाले उसको देख के समझ लेते हैं कि ये तो बहुत गरीब है, इसके पास क्या ही होगा, तो उसको रिस्पेक्ट भी नहीं देता है। तो यही कह रहा है कि अगर बड़े यानी कि जिन्होंने अच्छे कपड़े पहने, वो अगर किसी नीची जाति वाले यानी कि जिन्होंने गंदे कपड़े पहने, या नीची जाति वाला नहीं, मतलब जिन्होंने अलग कपड़े पहने उनसे थोड़े, अगर वो उनकी मदद करना चाहे या उनके दुख के बारे में जानना चाहे, तो उनके कपड़े यानी कि उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका पहनना, ये सब उनको रोक देता है। यानी कि उनका लाइफस्टाइल उनको रोक देता है कि वो किसी ऐसे पर्सन से बात ना करें जिनका लाइफस्टाइल से मैच ना करता हो। बाज़ार में फुटपाथ पर खरबूजे डलिए में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफ रो रही थी, फफक कर रो रही थी। ये एक वर्ड है, बहुत मतलब ऐसे कुछ वर्ड आ जाते हैं जो थोड़े पढ़े नहीं जाते, सॉरी। तो मतलब जब लेखक जो है मतलब वो जब बाज़ार गए तो उन्होंने देखा कि फुटपाथ पर एक महिला खरबूजे बेच रही है। कुछ खरबूजे टोकरी में है और कुछ ज़मीन पर ऐसे बिक्री के लिए रखे हुए हैं, लेकिन उससे कोई भी खरबूजे नहीं खरीद रहा है। तो यह बात उनको बहुत आश्चर्यजनक लगी कि उनसे कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा है। खरबूजों को बेचने वाली मतलब जो वो लेडी थी, वो तो कपड़े से अपना मुंह ढककर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। यानी कि उस स्त्री को देखकर आसपास के लोग मतलब उसके बारे में कुछ बातें कर रहे थे। यह उस स्त्री का रोना देखकर उनके मन में एक व्यथा सी उठी। यानी कि व्यथा मतलब होता है जिज्ञासा सी उठी। तो मतलब जब वो लेडी रो रही थी तो उनको देखकर लेखक के मन में एक व्यथा उठी कि वो उसका जिज्ञासा हुई कि वो उनका दुख जाने, पर वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने ऐसी पोशाक पहनी थी, यानी कि क्या हम कह सकते हैं उच्च स्तर वाली पोशाक पहनी थी। तो उनकी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई, यानी कि उसकी पोशाक नहीं उन्हें रोक दिया। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है,
जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। यानी कि रास्ते से गुजर रहे एक आदमी ने ज़मीन पर थूक कर कहा, बुढ़िया मतलब लेडी की तरफ देखकर कहा कि क्या ज़माना आ गया है, जवान लड़की को मरे पूरा एक दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाने आ गई। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। यानी कि पहले एक आदमी ने थूक कर कहा, अब दूसरे आदमी ने कहा जो दाढ़ी खुजा रहा था, तो उसने कहा, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने सॉरी गाइस सॉरी बट इट्स कमीने। अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खस्म लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यानी कि वहीं तीसरे आदमी ने कहा जो सामने के फुटपाथ पर खड़ा हुआ अपने कान में दिया सलाई की तिल्ली से खुजा रहा था, तो उसने कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान छिड़कते हैं। इनके लिए क्या बेटा बेटी, क्या खस्म लुगाई, क्या ईमान धर्म सब रोटी का टुकड़ा है ये सब तो। परचून की दुकान पर बैठे लाल जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो हो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। यानी कि वहीं एक चौथे पर्सन ने कहा कि मतलब चौथे पर्सन जो परचून की दुकान पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि अरे इन लोगों का क्या है, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। यानी कि परचून पर बैठे उस इंसान ने बुढ़िया को देखकर कहा कि इनके लिए बेशक इनका कोई फैमिली मेम्बर मर जाए जिए कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन दूसरों के धर्म ईमान का उनको ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। यानी कि अब वो बोल रहे हैं कि उनका जो जवान बेटा है वो मर गया है और 13 दिन का सूतक होना चाहिए, लेकिन वह यहाँ सड़क पर बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा लेगा तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। मतलब ये भी बुराई कर रहे हैं। अब 4th पर्सन की बारी आई, तो 4th पर्सन है पास पड़ोस की दुकानों से सॉरी ये 4th पर्सन ये अब लेखक थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं उनके बारे में। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन पर कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। मतलब उन आसपास की दुकानों से उन्हें पता चला कि बुढ़िया का जो है वो 23 वर्ष का जवान लड़का था यानी कि था, मर गया मतलब अब नहीं है, था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है, यानी कि बहू और पोता पोती अभी है, लड़का नहीं है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन
में कछिहारी करके परिवार का निर्वाह करता था। कछिहारी मतलब खेती करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजे की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। यानी कि खरबूजे जो है बाजार में लाकर या तो लड़का खुद ही खरबूजे बेचने बैठ जाता या फिर उसकी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट या लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। यानी कि अब बता रहे हैं कि लड़का कैसे मरा। तो मतलब सुबह मुंह अंधेर मतलब ना ज़्यादा दिन ना ज़्यादा रात, सुबह के 4-5 बजे। तो उतने बजे वह खेत में खरबूजे चुन रहा था, गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए। खरबूजे चुनकर वह जैसे ही विश्राम करने बैठा, मतलब लेटा या फिर बैठा, तो उसका पैर जो है वो एक सांप पर पड़ गया और उस सांप ने उसे काट लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। यानी कि अब बुढ़िया जो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, तो वो बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा ने झाड़ फूक किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर नागदेव की पूजा करवाई गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब जब पूजा करवाई है तो दान दक्षिणा देने के लिए भी तो कुछ तो चाहिए। तो उसने जो घर में जितना भी अनाज और आटा था ना, वो सारा दान दक्षिणा में दे दिया। माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान जो एक दफ़े चुप होते तो फिर ना बोले। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। यानी कि अब माँ, बहू और बच्चे सब भगवान को कोस रहे हैं और रो रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब हम क्या करेंगे। अब सांप ने लड़के को काटा था, तो लड़के का जो पूरा शरीर था वो काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कन्ना ही क्यों ना बिक जाए। छन्नी कन्ना मतलब हाथ में पहनने वाली चूड़ियाँ हैं। तो मतलब कह रही हैं कि जिंदा आदमी जो होता है ना, वो नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को बिना कपड़ों के विदा कैसे किया जाए। उसके लिए तो कपड़े लाने ही पड़ेंगे, चाहे उसके लिए माँ को अपने हाथ के कंगन ही क्यों ना बेचने पड़े। वाना परलोक चला गया है। घर में जो कुछ चुन्नी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बलबलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। यानी कि भगवाना जो है, भगवाना ये याद रखिएगा गाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट नेम है इस चैप्टर का। ये भगवान नहीं है, मैंने भी पढ़ने में मिस्टेक कर दी थी, तो मेरे भी मार्क्स कट गए थे। तो ये भगवाना है, ये उस लड़के का नाम है जो बुढ़िया का बेटा था। तो भगवाना परलोक चला गया, यानी कि भगवाना तो मर गया है, और उसे विदा करने में जो भी घर में एक चुन्नी भूसी थी वो भी चली गई। अब वो सोच रही कि बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। यानी कि जो उसके 2 बच्चे थे वो सुबह उठते ही भूख से तड़पने लगे। वो बोलने लगी हमें खाना चाहिए। तो दादी ने उन्हें खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू को तो बहुत तेज़ बुखार था। अब बहू का इलाज करवाने के लिए पैसे चाहिए थे, और आस पड़ोस से लोगों से उधार नहीं दे रहे थे, क्योंकि उधार वापस आने का कोई चांस नहीं था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में
समेट कर बाज़ार की ओर चली और चारा भी क्या था। यानी कि अब जो बुढ़िया थी उसको कोई उधार नहीं दे रहा था, तो वे बहुत रोते रोते और उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, रो रही थी बहुत ज़्यादा। आंखों के आंसू पोंछकर भगवाना ने जो खरबूजे तोड़े थे वह सभी डलिया में भरकर वह बाज़ार चली गई। अब चारा भी क्या था बाज़ार जाने के बिना। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फवक फवक कर रो रही थी। यानी कि बुढ़िया जो इस दृढ़ निश्चय के साथ आई थी कि वह खरबूजे बेच कर जाएगी, परंतु लेकिन सिर पर चादर लपेट कर वह रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। यानी कि अब जो ये लाइन है ये वहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा कही गई है कि कल जिसका बेटा मर गया वो आज खरबूजे बेचने आई है, वह बाजार में सौदा करने आई है। कितनी पत्थर दिल है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। यानी कि लेखक जो है उनके पड़ोस में भी एक ऐसी घटना हुई थी जहाँ पर किसी का पुत्र मर गया था, तो उन्हें उस माँ का स्मरण हो आया। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। उन्हें 15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा ना जाने की अव्यवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर से लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। यानी कि वह उस महिला के बारे में सोच रहे हैं कि जिसका पुत्र मर गया है, वह उस पुत्र के वियोग में इतनी शौक में चली गई कि वह अब पलंग से ही नहीं उठ पा रही है। उन्हें 15 मिनट बाद मतलब बेहोश हो जाती है 15 मिनट बाद, और जब वह बेहोश नहीं होती तो आँखों से आंसू जो है वो टपकते रहते, रुकते नहीं हैं। 2 डॉक्टर हमेशा उनके सिरहाने बैठे रहते हैं, हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती है। शहर भर से लोग उन्हें देखने आते हैं और लोग उनके पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। जब मन को सूरज का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यानी कि अब लेखक जो है वो उस बुढ़िया के दुख के बारे में सोचकर उस पड़ोस वाली महिला के बारे में सोचकर आगे बढ़ते हैं। तो वो उनके मन में एक क्वेश्चन आता है, वह सोचते शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है क्या? मतलब गम मनाने, अपना गम किसी को दिखाने के लिए भी अच्छे कपड़े पहनने ज़रूरी है क्या? क्या किसी को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है? तो यही क्वेश्चन सोचते हुए लेखक वहाँ से चले जाते हैं। सो गाइज, इसी के साथ अपना चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जानती हूँ कि इस चैप्टर को थोड़ा समझाते हुए मैंने थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स किया है, लेकिन आपकी फ्रेंड हो ना, थोड़ा सॉरी कर दीजिएगा। सो ये चैप्टर होता है फिनिश। ये चैप्टर यशपाल जी के द्वारा लिखा गया था। इनकी जन्म सन जो है वो है 1903 और इनकी मृत्यु सन है 1976। सो ये चैप्टर हो गया है फिनिश। आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय गाइस।